मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे वो रहस्य, वो शर्त जिसके टूटने से अधूरी रह गई जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ। ओडिशा के पुरी में हर साल निकलने वाली रथ यात्रा जितनी प्रसिद्ध है, उससे भी कहीं अधिक रोचक है यहाँ श्री मंदिर का इतिहास और उसमें भगवान जगन्नाथ के विराजने की कथा। पुरी का ये क्षेत्र पुराणों में सप्त पुरियों में से एक है, जिसे स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम क्षेत्र, धरती का वैकुंठ तीर्थ और श्री कृष्ण के शरीर के नील मेघ श्याम रंग के कारण नीलाचल कहा जाता है। माना जाता है कि जगन्नाथ भगवान स्वयं ही श्री कृष्ण है। पुरी के जगन्नाथ धाम में श्री कृष्ण भगवान नीलमाधव के नाम से विराजमान है। जगन्नाथपुरी की ऐतिहासिक कथाओं और किंवदंतियों की माने तो पहले भगवान नीलमाधव का विग्रह पुरी से मीलों दूर किसी जंगल में भील कबीले के पास था, जिसका मुखिया विश्वावसु था। ये कबीला कई पीढ़ियों से नीलमाधव विग्रह की पूजा करता आ रहा था। कहते हैं कि यह भील कबीला उसी जरा नाम के बहेलिये का वंशज था, जिसने श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा था और इसके बाद श्री कृष्ण गोलोक धाम को चले गए थे। धरती पर मौजूद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार अर्जुन ने श्री कृष्ण के एकमात्र जीवित बचे पोते वज्रनाभ से कराया और फिर द्वारिका की सभी स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। उधर श्री कृष्ण का सारा शरीर तो जल गया, लेकिन हृदय बचा रह गया। जरा बहेलिया उसी हृदय को ले आया और कृष्ण मानकर उसे विग्रह स्वरूप में स्थापित कर उसकी पूजा करने लगा। इस पूजा को वह अपने पाप का प्रायश्चित समझता था, जो उससे अनजाने में हुआ था। जरा के वंशज इसी विग्रह की पूजा करते आ रहे थे, जिसे विद्यापति विश्वावसु से चुरा कर ले आया था। पुरी के श्री मंदिर में विग्रह की स्थापना की तैयारियां हो रही थी। राजा ने सोचा कि सभी लोगों को नीलमाधव के दर्शन होने चाहिए, इसलिए उसने स्थापना से पहले लोगों में मुनादी करवा दी कि वह भगवान नीलमाधव के दर्शन कर ले। सारा नगर उमड़ आया, लेकिन नीलमाधव का नीला प्रकाश इतना तेज था कि कोई उसे थोड़ा सा भी देख न सका। राजा बहुत दुखी हुआ कि अगर मंदिर में विग्रह की स्थापना कर भी दी, तब भी कोई इसके दर्शन नहीं कर पाएगा। अब वह एक बार फिर भगवान की शरण में था कि वह उसे कोई मार्ग दिखाए। तब इस बार भगवान नीलमाधव ने उन्हें खुद स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, इस मंदिर में मेरी अलौकिक प्रतिमा की स्थापना करो। कल सागर तट पर तुम्हें एक लकड़ी का कुंदा बहता मिलेगा, उसे ले आना, इसी से मेरा मंदिर विग्रह बनेगा। राजा अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर पहुंचा तो उसे वहां एक लकड़ी का बड़ा कुंड तट पर तैरता मिला। राजा ने सैनिकों को उसे खींच लाने का आदेश दिया, लेकिन कुंदा अपनी जगह से हिला भी नहीं। राज परिवार ने भी प्रयास किया, लेकिन सब असफल। तब राजा ने हनुमान जी को याद किया और उनसे कुंदा ले चलने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, ये कुंदा राज परिवार के पाप के बोझ तले दबा है, ऐसे नहीं हिलेगा। पहले अपने पाप का प्रायश्चित करो। राजा बहुत सोचने विचारने लगा कि आखिर ऐसा क्या पाप हो गया जो कि मंदिर निर्माण में बाधा बन रहा है। लेकिन हनुमान जी की बात छोटे भाई विद्यापति की समझ में आ गई। वह इस विग्रह को चोरी से लाया था, उससे भी बड़ा विश्वासघात उसने पत्नी से किया था। उसने राजा से सारा सच बताया। राजा ने उससे कहा कि यह तो वाकई पाप है। अगर इस तरह श्री मंदिर बन भी जाता तब हम इसके पुण्य के भागी नहीं थे। उन्होंने विद्यापति से जल्दी ही भील कबीले की ओर ले चलने के लिए कहा और कहा कि विश्वावसु से मैं खुद क्षमा याचना करूंगा और तुम्हारी पत्नी को राजपरिवार की बहू के रूप में स्वीकार कर सम्मान के साथ लेकर आऊंगा। ये सुनकर विद्यापति के हृदय का भार हल्का हुआ और वह सभी उसी भील कबीले में पहुंचा। राजा ने विश्वावसु को समझाया और पुरी के मंदिर के रूप में अपने सपने की सारी कथा सुनाई। तब विश्वावसु ने कहा कि हमने अपने पूर्वजों से हमेशा ही सुना है कि यह विग्रह धरोहर के रूप में ही हमारे पास है। सही समय पर यह विश्व के सामने प्रकट हो जाएगा, इसलिए ही हम इसे आज तक छिपा कर रखते आए थे। लेकिन नीलमाधव की इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है। इस तरह विश्वावसु ने विद्यापति को क्षमा कर दिया और उनके साथ पुरी आ गया। ललिता भी राजपरिवार की बहू बनी और समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया।
अब राजा इंद्रद्युम्न, विद्यापति और विश्वावसु समुद्र तट पर पहुँचे। इस बार इन तीनों ने मिलकर जय हनुमान कहते हुए जैसे ही लकड़ी का कुंडा उठाया तो वह भारहीन होकर उठाया। इसी लकड़ी के कुंडे से भगवान जगन्नाथ जी यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ ही सुदर्शन चक्र की मूर्ति बनी। प्रतिमाओं का बनना भी कोई आसान नहीं था, इनके निर्माण की कथा तो और भी दिव्य है। जब राजा लकड़ी के कुंडे को उठवाकर महल ले आया तो इसके बाद प्रतिमा निर्माण के लिए देश भर से कुशल कारीगर बुलाए गए, लेकिन कोई भी प्रतिमा निर्माण की प्रतिभा नहीं दिखा सका। कुछ ने कहा कि यह कुंडा बहुत मोटा है, इससे आकार में उभार नहीं आएगा। कुछ ने कहा कि वह सिर्फ पत्थर की कलाकारी जानते हैं, काष्ठ की बारीकियां नहीं। कुछ ने कोशिश भी की, लेकिन उनकी हथौड़ियां इस कुंडे पर जरा भी नहीं चल पाईं। राज परिवार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। प्रतिमाएं कैसे बने, ये बड़ा सवाल था। इसी सोच विचार और परीक्षण में कुछ दिन बीत गए। एक दिन सूर्यास्त से ठीक पहले एक वृद्ध राजदरबार में पहुंचा। झुकी कमर, हाथ में लाठी, चेहरे पर झुर्रियां, सफेद दाढ़ी और कंधे पर एक झोला गठरी जिसमें से आरी बाहर झांक रही थी। इससे ये तो साफ पता चल रहा था कि यह बूढ़ा कोई काष्ठ का शिल्पकार है। पूछने पर उसने राजा को अपना परिचय दिया, शिल्पकार के रूप में दिया और कहा कि मैंने बहुत सी काठ की आकृतियां बनाई हैं, लेकिन अब बस आखिरी बार भगवान की भी मूर्ति बना लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाए। उसने राजा से जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं बनाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने सोचा कि यह खुद इतने वृद्ध और जर्जर हो चुके हैं, पता नहीं निर्माण कर भी पाएंगे कि नहीं, इसलिए राजा ने टालने की गरज से कह दिया कि ठीक है, आप प्रतिमा बनाना चाहते हैं तो पहले आपको परीक्षा देनी होगी। आंख पर पट्टी बांध लीजिए और खुद वहां चल कर जाए जहां प्रतिमा निर्माण के लिए काठ रखे हैं। बूढ़े शिल्पी ने बात मान ली और पट्टी बांधकर उसी कमरे की ओर चला जहां लकड़ी का वह कुंडा रखा हुआ था। चौखट पर रुककर बूढ़े शिल्पी ने कहा कि ये वह कक्ष है न, इसमें ही तो रखा है लकड़ी का कुंडा। राजा और विद्यापति सोच में पड़ गए। विद्यापति ने पूछा कि आप सही जगह पहुंचे हैं, लेकिन आपने कैसे जाना? तब शिल्पी ने कहा कि समुद्र में भीगी हुई लकड़ी की अलग ही महक होती है, जो आपके लकड़ी के दरवाजों खिड़कियों किसी में से नहीं आ रही है। राजा उसकी इस बौद्धिक क्षमता का कायल हो गया, लेकिन अब की बार विश्वावसु ने पूछा कि कुंडे से कितनी प्रतिमाएं बनेंगी। तब शिल्पी ने कहा कि इस कुंडे से 4 प्रतिमाएं बनेंगी। एक तो जगन्नाथ जी, नाम के अनुसार ही नीले काले बादलों के रंग के। दूसरी सुभद्रा, जो कि हल्दी चंदन की तरह पीले रंग की होगी, और तीसरी प्रतिमा बलभद्र की, जो न्याय की तरह शुद्ध सफेद होंगे। इसके अलावा चौथा सुदर्शन चक्र, जो कि प्रभु का अस्त्र, उनकी शोभा और कालचक्र का प्रतीक भी बनेगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस शिल्पी को प्रतिमा बनाने की आज्ञा दे दी। प्रतिमा बनाने की आज्ञा मिलते ही अब उस शिल्पी ने अपनी भी शर्तें बताईं। उसने कहा कि मैं आज बल्कि अभी से प्रतिमा निर्माण शुरू करूंगा और ये प्रतिमाएं मैं 21 दिन में बना दूंगा। मेरी शर्त ये है कि इस 21 दिन की अवधि के दौरान ये निर्माण कक्ष पूरी तरह बंद रहेगा, कोई भी जरा भी विघ्न नहीं डालेगा। अगर किसी ने निर्माण के बीच में इस कक्ष को खोल दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर ये प्रतिमाएं अधूरी रह जाएंगी और इन्हें अधूरी ही स्थापित करनी होगी। राजा पहले ही शिल्पी की दिव्यता से प्रभावित था, इसलिए उसने ये सारी शर्तें मान ली। प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू हो गया। कक्ष बंद था, लेकिन उसमें से दिन रात छेनी चलने, हथौड़े पीटने की आवाज आती थी। वृद्ध शिल्पी बिना कुछ खाए पिए लगातार काम कर रहा था। इधर रानी गुंडिचा उस वृद्ध के लिए सोच सोचकर परेशान होती थी कि यह इतने बुजुर्ग हैं, 10 दिन से कुछ नहीं खाया, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। उनका मन शंकाओं से घिर जाता था, लेकिन फिर वह खुद को किसी तरह रोक लेती थी। इस तरह 15 दिन बीत गए। एक रात अचानक आवाज आनी बंद हो गई। रानी चिंतित हुई। उन्होंने अगले दिन इंतजार किया, राजा से भी चिंता जताई तो राजा ने कहा कि अभी 16वां दिन ही बीता है,
मैं शिल्पी को 21 दिन का वचन दे चुका हूँ, इसलिए तब तक इंतजार करते हैं। रानी उस समय तो मान गई, लेकिन जब अगले दिन भी कक्ष से कोई आवाज नहीं आई तो उनसे रहा नहीं गया और रानी ने किवाड़ खोल दिए। अब जब उन्होंने अंदर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, थी तो सिर्फ जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की अधूरी बनी मूर्तियाँ। इस अधूरेपन की जो दिव्यता थी, रानी उसे देखकर चकित हो गई। राजा ने भी उन्हें देखा तो वह सम्मोहित हो उठा। फिर उसे शिल्पकार की शर्त याद आई कि अगर 21 दिन के पहले द्वार खुला तो इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करना होगा। राजा ने इसे प्रभु की इच्छा मानकर उन्हें श्री मंदिर में स्थापित कर दिया। कहते हैं कि मूर्तियों का निर्माण करने वाले वृद्ध शिल्पकार कोई और नहीं, देवशिल्पी विश्वकर्मा थे। उन्होंने ही भगवान की आज्ञा पर इन प्रतिमाओं का निर्माण किया था और उनकी इच्छा के अनुसार ही उन अधूरी मूर्तियों को बनाया था। ये बिल्कुल वैसा ही स्वरूप था जैसा कि द्वापर में नारद मुनि ने देखा था। जब रोहिणी माँ से राधा और रासलीला की कथा सुनते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के शरीर द्रव में बदल गए थे। जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का यही स्वरूप विराजमान है। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।